या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निस्तेषजाड्यापहा। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं सप्तशक्ति चैनल। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्वर के कितने भेद होते हैं निर्माण के आधार पे। स्वर के कुल हिंदी में 11 स्वर होते हैं और उसके निर्माण के आधार पे कितने भेद होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ रहे स्थान के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से स्थान, मतलब जो हम लोग वायु ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और भी तमाम कार्य करता है, मगर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो वही श्वास जो निकलता है वही हमारे शब्द बन के निकलता है हमारे वागेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले कंठ, वो हवा कंठ पे आता है, फिर तालु पे, फिर मूर्धा पे, फिर ओष्ठ पे। ठीक है, ऐसे करके। तो जो अ और आ है कंठ से निकला ध्वनि है, कंठ से। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंठ से निकला ध्वनि है। तालु ई और ई है। अगर आपसे पूछे ई कौन सा ध्वनि है तो आपको बताना कि ई तालु ध्वनि है, क्योंकि वो तालु से टकरा के निकलता है। ठीक है, री जो स्वर है हम लोग का हिंदी में, री जो है मूर्धा स्वर है। ठीक है, मूर्धा स्वर है ये, री मूर्धा स्वर है। और ये हमारा मूर्धा किसे कहते हैं, जो ऐसे टोपी है हम लोग के मुंह के ऊपर में, ये वाला ऐसे करके वहां से वो स्वर री मतलब वो श्वास टकरा के निकलता है, इसलिए हम लोग उसे मूर्धा स्वर कहते हैं। और ओष्ठ स्वर, ओष्ठ मतलब क्या, होठ, जो होठ हमारा, इसको ओष्ठ बोलते हैं। तो ऊ बोलने के लिए हमें ओष्ठ को गोल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग उसे ओष्ठ स्वर कहते हैं। तो ऊ और ऊ जो है ओष्ठ स्वर है। ठीक है, अब कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब क्या है, ए और ए ऐसा स्वर है जो कंठ से और तालु दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है कंठ तालव्य। ठीक है, इसमें कंठ का भी और तालु का भी योग से ए और ऐ के बोला जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद है कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ क और उ के मेल से कंठोष्ठ भी बोला जाता है। कंठ से उ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ मिला के हम लोग ओ औ बोलते हैं। जब हम लोग ओ औ बोलते हैं तो देखिएगा जो होंठ है हमारे वो गोल हो जाता है, तो ओ औ। ठीक है, इसको आप लोग घर में एक बार बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दूसरा भेद स्वर के स्थान के आधार पे कि कौन कौन सा होता है। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि कंठ से निकलता है अ और आ, तालु से निकलता है छोटी बड़ी, मूर्धा से री और ओष्ठ से उ बड़ा उ, कंठ तालव से ए ऐ और कंठोष्ठ से ओ और औ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11 स्वर हिंदी में कुल 11 स्वर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसको मैं रब करता हूँ। हमारे एडिटर साहब यहाँ से वीडियो कट करके जब मैं लिख लूंगा तब वहां से लगा दीजिएगा। तो तीसरा आधार है हमारा जीवा के आधार पर, जीवा। ठीक है, मतलब जी के आधार पर हमारा स्वर का स्थान कहाँ से होता है। तो जी के आधार पे, जीवा के आधार पे हमारे स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा क्या है, पश्च स्वर। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। जीवा, जिनका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ठीक है, मतलब जीवा के अग्र भाग, ये है हमारा जीव, उसका अग्र भाग उसके उच्चारण में सहायता करता है। ठीक है, जैसे ई, ए और री, ये 5 स्वर जो है जीवा के अग्र भाग से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, उसी प्रकार है मध्य स्वर, जो जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से, जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर
मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ अ आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा आता है? अ। और अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। पक्ष स्वर में आता है जिनका उच्चारण जीवा के पक्ष भाग से होता है, उसे पक्ष स्वर कहा जाता है। जैसे उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ। तो इसमें जो हमारा जी जहाँ पर एंड हो रहा है, लास्ट है, वहाँ इन सभी के उच्चारण में जीवा का अंतिम भाग, पक्ष भाग, पीछे का भाग सहायता करता है उच्चारण करने में, इसलिए हम लोग इसे पक्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप 4 पढ़ना है कि मुखावृत्ति के आधार पर, कि मुख की आकृति। मुखावृत्ति में 2 शब्द है, मुख प्लस आकृति। ठीक है, तो मुख के आकृति के आधार पे कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा भेद है हमारा, चौथा भेद है कि मुखावृत्ति के आधार पे। ठीक है, मुख की आकृति। ठीक है, यहाँ पे मुख और इसका जोड़ के योग करके इसे मुखावृत्ति शब्द बनाया गया। मुख की आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मुख की आकृति के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला दूसरा। पहला है वृत्तामुखी, इसे वर्तुल या गोलाकार या वृत्ताकार भी कहा जाता है नाम से। ठीक है, वृत्ताकार मतलब जैसे वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है। तो जब हम इन स्वरों को उच्चारण करते हैं तब हमारा मुख की आकृति गोल हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका परिभाषा पढ़ते हैं, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाता है। ओष्ठ जो है हमारा होंठ जो है गोल हो जाता है, उसे हम लोग वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं। जैसे उ, देखिए उ, बड़ा उ, ओ, औ। तो हम लोग जब इसका प्रोनाउंस करते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है गोल हो जाता है। उसकी आकृति कैसे हो जाती है? गोल, इसलिए इसे वृत्ताकार या गोलाकार स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है अवृत्तामुखी। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें गोल हो जाता है, इसमें गोल नहीं होता है, इसलिए इसे अ जहां लगा दिया अर्थात नहीं का भाव है, तो अवृत्तामुखी इसका नाम है। जैसे हम लोग अ बोल रहे तो हमारा ओष्ठ गोल थोड़ी हो रहा है, अ, आ, ई, ए। ठीक है, तो ये 6 जो है ये इसमें भेद में आता है और ये 4 इसमें इस भेद में आता है। ठीक है, गोलाकार या अगोलाकार, वृत्तामुखी या अवृत्तामुखी। ठीक है, और री को भोलानाथ तिवारी स्वर नहीं मानते, इसलिए री को इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने 5वां भेद है मुख के खुलने के आधार पे। मुख के खुलने के आधार पे, और ये अंतिम भेद है। ठीक है, हम लोग 5 भेद पढ़ लेते हैं स्वर का, तो ये बहुत है, एग्जाम में इतना एनफ आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, तो मुख के खुलने के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं? ठीक है, तो मुख के खुलने के आधार पे संवृत स्वर होता है और विवृत स्वर होता है, फिर उसके उपरांत अर्धविवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत होता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। मुख के खुलने के आधार पे जब हम लोग स्वर बोलते हैं तो हमारा मुख खुलता है। तो ठीक है, तो कौन सा स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुख कितना खुल रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो जिनका उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब मुख खुलता है मतलब न के बराबर, जैसे ई उ ई उ। तो जो स्वर हम लोग बोले मुंह पूरा नहीं खुलता हमारा। ठीक है, विवृत स्वर में क्या होता है? जिनका उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। मुख क्या होता है? पूरा खुलता है। जैसे आ, हम लोग बोलेंगे आ, तो मुख क्या होगा? पूरा खुलता है। ठीक है, तो जैसे आ यहाँ पे, तो इसको विवृत स्वर कहा जाता है। अर्ध संवृत स्वर होता है, मुख आधे से कम खुलता है, तो उसमें आता है ए और ओ। और आधे अर्ध विवृत में होता है कि मुख स्वर के उच्चारण, विवृत स्वर के उच्चारण से कम खुलता है, तो इसमें आता है ऐ, औ और अ। ठीक है, तो कुल हमारा 11 स्वर है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्वर का निर्माण कैसे होता है, निर्माण के आधार पे पहला भेद, और इस वीडियो में 4 भेद बताया है। तो ये मैंने स्वर आज यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर स्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपका तो कमेंट में जरूर पूछें, और खुश रहें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ, और मैं आगे व्यंजन पढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि स्वर के बाद व्यंजन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।